Dear student, today we are in our second lecture, question number 51 for Gujket, chapter Surface Chemistry, chapter number 5, 12 Science. In last lecture we discussed 15 questions, 50 questions, here 51. Which condition of temperature and pressure are suitable for van der Waals adsorption? van der Waals adsorption is actually फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए कौन सा कंडीशन सुटेबल रहता है? यस, ऑब्वियसली लो टेम्परेचर. वाई? एट हाई टेम्परेचर van der Waals bond breaks and on the solid surface taken gas should be in high pressure. सो ज़्यादा से ज़्यादा एडसॉर्प्शन हो जाएगा. सो आंसर विल बी सी. 52. Which of the following gases has highest critical temperature? I told you we have to remember gas which easily liquefies absorb more. So here nitrogen, helium, O2 and CO2. Highest critical temperature has carbon dioxide. So easily converts into liquid and एड्जॉर्ब्स मोर. सो CO2 रहेगा. जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है इसका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा. 53. व्हाट इज़ द सूटेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया. फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर रहना चाहिए. सो आंसर इज सी. 54. Which of the following gases is adsorbed to a greater extent on the charcoal surface? Charcoal is our solid where our gas adsorbs on its surface. So out of 4 option, ammonia easily liquefies. So more greater extent will be adsorbed of ammonia. Why? Hydrogen, कार्बन मोनोक्साइड दोनों का लिक्विफिकेशन इजी नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया आउट ऑफ CO2 एमोनिया क्रिटिकल टेम्परेचर एमोनिया का हाई है. सो आंसर इज डी. 55. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एब्जॉर्ब मोर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर? ऑब्वियसली एमोनिया. इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 56. इन x अपॉन m इक्वल टू Kp रेज़ टू 1 अपॉन n इफ n इक्वल टू 5 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे n 5 रहेगा. सो ये वाला 1 अपॉन 5 हो जाएगा. सो यू कैन सी here plot x upon m versus log p is a straight line and the value of slope क्या रहता है? 1 upon n रहता है. सो अपना n तो 5 हो गया. सो 1 upon 5 इक्वल टू 0.2 रहेगा. सो स्लोप इज 1 upon n. सो स्लोप क्या हो गया? 0.2 हो गया. दिस इज आवर ट्रू आंसर. सो log x अपॉन m x अपॉन m वर्सेस log p स्ट्रेट log x अपॉन m यहाँ पे होना चाहिए. गिव्स वर्सेस log p स्ट्रेट लाइन होगा. स्लोप 1.2 रहेगा. C. 57. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फिगर? x अपॉन m वर्सेस p. यहाँ पे d एट हाई प्रेशर. यू कैन सी दिस ग्राफ इन फ्रुंडलिच इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर. एट हाई प्रेशर ये ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा. सो एट हाई प्रेशर विच इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो प्रेशर इंक्रीज होगा बट x अपॉन m का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. सो यहाँ पे अपना वाला आंसर डी रहेगा.
Which phenomenon will occur when water is added to anhydrous calcium chloride? कैल्शियम क्लोराइड में वाटर कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? एक्चुअली एब्सॉर्प्शन होगा, नॉट एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन होगा। डी। क्यों? कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस पे जितना वाटर एड्जॉर्ब आ रहा है उतना ही इनसाइड एड्जॉर्ब हो जाएगा, सो ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। फॉर ए लीनियर प्लॉट ऑफ एक्स अपॉन एम वर्सेस log p in a Freundlich adsorption isotherm, which of the following statement is correct? log x अपॉन एम वर्सेस log p के हिसाब से कौन सा वाला सही रहेगा? Only 1 upon n appears at the slope. 1 upon n appears at the intercept. No. B वाला सही रहेगा। When we take a graph, so ये वाला log x upon m वर्सेस log p रहेगा। यहाँ पे जो स्लोप होगा ये 1 upon n रहेगा। बी। 3 gram of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid solution, 0.06 normal in a flask. Concentration of acetic acid is given. After an hour it was filtered and strength of the filtered was found 0.042 normal. जो एसिडिक एसिड वाला सॉल्यूशन बिफोर एडेड एक्टिवेटेड चारकोल 0.06 नॉर्मल था, 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करने के बाद उसको निकालने के बाद 0.042 नॉर्मल हो गया। द अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना रहेगा? यस, यू कैन सी इनिशियल नॉर्मलिटी 0.06, फाइनल 0.042 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका वॉल्यूम 50 मिली आ रहा है, देन 60 अपॉन 1000, सो ग्राम 3 ग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.06 माइनस 0.042 इतना नॉर्मलिटी 3 ग्राम चारकोल पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। ये 50 मिली इसका वॉल्यूम रहता है, 60 इस एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास रहेगा और इसका इक्विवेलेंट मास भी 60 रहेगा, डिवाइड बाय 1000। ये फार्मूला 3 ग्राम चारकोल पे कितना ग्राम एसिडिक एसिड एड्सॉर्ब हुआ वो देगा, 0.054 ग्राम देगा। बट ईयर 3 ग्राम पे इतना, बट ईयर इन क्वेश्चन पर ग्राम हाउ मच, सो 0.054 डिवाइड बाय 3, 0.018 ग्राम, देन व्हेन वी डिवाइड बाय 1000 सो मिलीग्राम देगा, सो 18 मिलीग्राम, यस मल्टीप्लाई बाय 1000 सॉरी, सो इट गिव्स मिलीग्राम देगा। ग्राम को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये वाला मिलीग्राम देगा, 18 मिलीग्राम रहेगा पर ग्राम। हाउ मेनी आर द टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स? इन ऑल कर्व्स विच इज गिवन देयर आर 5 टाइप ऑफ ग्राफ्स लाइक दिस। ये डिफरेंट तरह के वी गेट्स 5 टाइप ऑफ ग्राफ्स, डिफरेंट तरह का 5 ग्राफ्स आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइप ऑफ ग्राफ्स वी गेट्स इन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच टाइप ऑफ कैटालिस्ट इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग SO3 gas required in obtaining sulfuric acid by lead chamber process? इन द लेड चैम्बर प्रोसेस क्या होता है? ये वाला प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें होमोजीनियस कैटालिस्ट रहता है,
Here SO2 gas convert into SO3 in the presence of नाइट्रिक ऑक्साइड. सो यहाँ अपना रिएजेंट भी गैस रहेगा और कैटालिस भी गैस रहेगा. सो होमोजीनियस कैटालिस ये आंसर आएगा. द रोल ऑफ कैटालिस टू चेंज. यस, कैटालिस क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होता है रिएक्ट करने के लिए वो डिक्रीज करेगा. सो रिएक्शन बिकेम फास्ट, ये रहेगा. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नो. कैटालिस यूज़ करने के बाद मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं रहेगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नो. के भी चेंज नहीं होगा. डेल्टा एच कांस्टेंट रहेगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया, के कांस्टेंट रहेगा. गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी भी चेंज नहीं होगा. ओनली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा. सो रिएक्शन बिकेम फास्ट. On what does the say selective catalytic reaction depend? Selective catalytic में क्या रहता है? We are using zeolite. Zeolite में many porous holes are present on the surface. तो सरफेस का होल का साइज के हिसाब से एड्जॉर्प्शन होगा. सो मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका साइज होल की साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना डिसऑप्शन नहीं होगा, यहाँ से रिलीज नहीं होएगा. साइज ऑफ रिएक्टेंट, यस, रिएक्टेंट का साइज होल की साइज के हिसाब से छोटा रहना चाहिए, सो इजीली एड्सॉर्ब होगा. पोरोसिटी ऑफ कैटालिस, यस, पोरोसिटी क्या रहता है? मेनी होल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस रहना चाहिए. ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू. व्हाट आर एंजाइम्स मेड अप ऑफ? एंजाइम्स in our body, in plants, in animals are made of proteins. Answer D रहेगा. Which of the following biochemical catalyst plays an important role in the hydrolysis of urea? Yes, in biochemical catalyst plays important role hydrolysis of urea done by urease. C रहेगा. Here, which of the following statement is wrong for the surface catalysis? सरफेस के ऊपर जो कैटालिसिस आ रहा है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है? रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज. नो, एक्चुअली सरफेस कैटालिसिस में हिट्रोजीनियस कैटालिसिस हो रहा है. अपना वाला कैटालिस्ट शुड बी सॉलिड और रिएक्टेंट शुड बी लिक्विड और गैस. So C is wrong. What is the modern theory of heterogeneous catalysis? The theory of formation of intermediate compound. Yes, before getting product, our reactant combines with each other and it makes intermediate compound. वहाँ पे क्या होगा? Old bonds break होगा और new bond form होएगा. द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, ए और बी दोनों कंबाइन होने के बाद हिट्रोजीनियस कैटालिसिस वी कैन अंडरस्टूड. 69. व्हाट इज यूज्ड फॉर आइसोमराइजेशन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज? व्हाट इज यूज्ड फॉर आइसोमराइजेशन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज? In the petrochemical industries, we are using zeolite. Yes, isomerism होगा, लॉन्ग चेन वाला अल्केन ब्रेक हो जाएगा एंड आइसोमर्स फॉर्म हो जाएगा zeolite. Which catalyst is in the inversion of sugar? ये शुगर का इन्वर्सन क्या होता है? शुगर मीन्स सुक्रोज, C12H22O11 react with water gives glucose and fructose देगा. We are using there as a catalyst sulfuric acid H2SO4. 71.
State the negative catalyst in the following. Tertiary tetraethyl lead as an antinomic compound. यस, टेट्राइथाइल लेड क्या रहेगा? जो फ्यूल का कंबसन हो रहा है इसमें थोड़ा सा नॉकिंग आ रहा है, मीन्स नॉइस आ रहा है, उसको डिक्रीज करेगा, ये वाला सही. इथेनॉल इन ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यस. ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यस. ऑल ऑफ द एगाव इज नेगेटिव कैटालिस्ट रहेगा. ये सभी रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा. सो ये वाला नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाए. इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in presence of platinum catalyst, which metal impurity act as a catalytic poison. In the manufacturing of sulfuric acid, platinum as a catalyst we are using. So where some impurity of vanadium is present, so which decrease the catalytic process, rate of reaction decrease करेगा. So vanadium is a catalytic poison into platinum. What is not correct for a catalyzed reaction? Catalyze increase the activation energy of the reaction. Wrong. We discussed catalytic process decreases activation energy. So reaction became faster. जो रिएक्शन स्लो हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा. So answer is C. 74. Which statement is incorrect for a catalyst? कैटलिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? इट इंक्रीज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन. रॉन्ग. डेल्टा जी डेल्टा एच बिफोर कैटलिस्ट आफ्टर कैटलिस्ट रिमेन कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट रहेगा. ओनली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा. सो हियर आवर आंसर इज डी. स्टेट द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस कैटालिसिस. सरफेस कैटालिसिस मीन्स हेट्रोजेनियस कैटालिसिस. इसका एग्जाम्पल कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चेम्बर प्रोसेस, ये वाला होमोजीनियस रहेगा. हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर सभी लिक्विड रहेगा, होमोजीनियस रहेगा. इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इसमें सभी लिक्विड रहेगा, होमोजीनियस रहेगा. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, इसमें अपना रिएक्टेंट गैस रहेगा बट कैटालिस्ट सॉलिड रहेगा. सो ये वाला सरफेस कैटालाइसिस मीन्स हिट्रोजीनियस, तो डिफरेंट फेसेस सॉलिड और गैस रहेगा. 76. On what does the activity of a catalyst depend? कैटालिस्ट का एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन. यस, कैटालिस्ट जो रिएक्टेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसका एट्रैक्शन बॉन्ड बनाने का उसका टेंडेंसी कितना है, इनके हिसाब से केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है. सो डी. As we move from metal of group 5 to 11, catalytic activity for hydrogenation, yes, in group number 5 to 11, in our modern periodic table 3, 4, 5, first of scandium, titanium, then vanadium रहेगा. vanadium, उसके बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट रहेगा. सो 5, 6, 7, 8, 9, 10 and from number in the horizontal line, vanadium to chromium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel and copper. Vanadium to copper gradually increases.
सो ये रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स फॉर्माल्डिहाइड, वेयर एक्स हियर कैटालिस्ट कौन सा रहेगा, कॉपर मेटल रहेगा। why do enzymes fail to exhibit the result of the reaction at high temperature? हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स वर्क नहीं कर रहा है, उसका प्रॉपर रीज़न एंजाइम्स कैन नॉट सर्व, एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, सो प्रोटीन का हाई टेम्परेचर पे डीकम्पोजिशन हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सो नॉट सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, सो आंसर डी रहेगा। इन आवर बॉडी enzymes not working at high temperature, when we suffers from fever, so it not works, so we are experiences illness. Which is the enzyme responsible for the digestion of paper, cloth etc. in animal like cow and buffalo? buffalo और काऊ के इंटेस्टाइन में सेल्यूलोज एंजाइम्स रहता है, वो इजीली डाइजेस्ट करेगा पेपर क्लॉथ एवरीथिंग। पेपर क्लॉथ इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स सेल्यूलोज रहता है। सो बी, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या दे रहा है, फॉर्माल्डिहाइड देगा। यस, इट गिव्स फॉर्माल्डिहाइड HCHO, फॉर्माल्डिहाइड देगा। 82, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में करेक्ट कौन सा है? एंजाइम्स आर हिट्रोजीनियस कैटालाइज इन देयर रिएक्शन आर स्पेसिफिक। यस, एंजाइम्स हिट्रोजीनियस कैटालाइज रहता है, उनकी सरफेस पे जो रिएक्टेंट आ रहा है उसका फेस और एंजाइम्स का अलग फेस रहेगा। एंड एक्टिविटी अकर्स ऑन इट्स सरफेस, ये वाला सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन बाय कैटालाइस्ट, द रीजन फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज एड्सॉर्प्शन डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द, यस, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या करेगा, जो अपना वाला रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी नीडेड होता है, उसका एनर्जी डिक्रीज कर देगा और इजीली रिएक्शन हो सकेगा। नाउ 84, इन ऑटो कैटालाइसिस means itself some reactant behaves like a catalyst, इसे ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। प्रोडक्ट एक्ट एज कैटालिस्ट। यस, व्हेन वी टेक KMnO4, so KMnO4 itself self catalyze. Why? During reaction which produce Mn+2, so जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा Mn+2 प्रोड्यूस होगा, ये वाला प्रोड्यूस Mn+2 ऐसे कैटालाइज बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑटो कैटालाइसिस। 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द presence of catalyst in the reaction. No, equilibrium constant we discussed never change during reaction when we use catalyst or not, के constant ही रहेगा। Which catalyst is used in the hydrolysis of ester? ester का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, सपोज CH3 COOCH3 is react with water, so gives methanol and acetic acid। here water के साथ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, here H plus is needed as a catalyst रहेगा।
Which catalyst is used to obtain methanol from water gas? वाटर गैस क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रहता है. 2 मोल ईयर यूज होगा. इसमें से CH3OH फॉर्म होगा. हियर कैटालिस्ट विल बी कॉपर CrO3 एंड ZnO, नॉट कॉपर. बी रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स फॉर चेंजिंग अल्कोहल टू पेट्रोल बाय डिहाइड्रेशन? यस, ZSM5 डायरेक्टली अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करेगा डिहाइड्रेशन वाटर रिलीज करने के बाद. ऑन विच द सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस रिएक्शन डिपेंड्स. सेफ सिलेक्टिव अपना क्या जियोलाइट रहता है, उसका मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट, साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ कैटालिस्ट. आंसर डी रहेगा. The enzymes experiences failure in result of reaction at high temperature because at high temperature enzymes are not able to survive. Which of the following order of the catalytic activity of chromium, vanadium, iron and manganese is correct for hydrogenation? We discussed from vanadium, chromium, manganese and iron in the group number group number 3 to 12. So we have to 5 to 11 move in period number 4. So it comes sequence vanadium to iron. Activity increases of catalysis. Which of the following is illustration of homogeneous catalysis? Hydrolysis of methyl acetate we discussed. हाइड्रोलाइसिस मीन्स मिथाइल एसिडेट लिक्विड वाटर लिक्विड रहेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लिक्विड रहेगा. सो ये वाला सी आंसर रहेगा. सभी कंपोनेंट्स लिक्विड में रहेगा. सो ये वाला होमोजीनियस कैटालाइसिस रहेगा. इन हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया विच मेटल एक्ट एज ए प्रमोटर फॉर आयन. प्रमोटर क्या होता है? वन काइंड ऑफ बूस्टर रहता है. आयन इज कैटालिस्ट. आयन के साथ मोलिब्डेनम आ जाएगा. सो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बूस्टअप हो जाएगा, वेरी फास्ट हो जाएगा, विच इज अ प्रमोटर. द डायमेंशन ऑफ कॉलोइड पार्टिकल इज यस, डायमेंशन क्या रहता है? साइज रहता है. जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके साइज के हिसाब से बड़ा, सस्पेंशन के हिसाब से छोटा रहेगा. सो बी. विच ऑफ द following is the correct order of the size of particle? ट्रू सॉल्यूशन के हिसाब से कोलोडियल सॉल्यूशन का पार्टिकल बिग रहेगा और इसके हिसाब से सस्पेंशन का पार्टिकल इससे भी बड़ा रहेगा. आंसर इज ए. द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलोइड एंड कोलोइड इज यस, क्रिस्टलोइड क्या होता है? NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, सो इट बिकेम ट्रू सॉल्यूशन. सो पार्टिकल वेरी स्मॉल टाइनी रहेगा और कोलोडियल पार्टिकल थोड़ा सा बिग रहेगा. आंसर इज बी. द ग्रेटर एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ कोलोडियल पार्टिकल ड्यू टू यस, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतना छोटा रहता है उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा, बट इन कोलोडियल पार्टिकल साइज बड़ा रहता है. सो इसका मोर सरफेस एरिया के हिसाब से एड्सॉर्प्शन ज़्यादा आ रहा है. सो बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन anionic detergent? Yes, anionic means when we dissolve detergent into water, so negative ion works to remove some dust, stain, grease from cloth. So sodium lauryl sulfate ये वाला नेगेटिव आयन देगा, वो मिसेल फॉर्म करेगा. What are the physical state of colloidal of respective dispersed phase and dispersed medium in insecticide spray? Insecticide spray, when we spray over our farm, so here liquid into gas. Yes, your dispersion medium is a gas and we are dispersing colloidal particle as a liquid. So liquid particles present in gas रहेगा. Size of colloidal particle is colloidal particle का size everybody knows between 1 nanometer to
1000 नैनोमीटर रहता है. सो 1 नैनोमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा. सो नाउ नैनो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा. सो 10⁻⁹ मीटर आ गया. और 1000 नैनोमीटर क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा. सो ये वाला 10⁻³ इंटू 10⁻⁹. सो ये कट हो जाएगा. सो 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा. सो दिस वन. So lying down between 10⁻⁶ to 10⁻⁹ meter. Now, bye. We will meet in our next lecture. Till then, bye.